हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक और महत्वपूर्ण अंग यानी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के विषय में है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे चैनल लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के विषय में। अन्य अंगों की भांति संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भी एक महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का जो कुछ भी कार्य होता है वह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी इसका जो कार्य होता है वह संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अंडर होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उनको सुविधा तथा सूचनाएं प्रदान करता है। सुविधा तथा सूचनाएं प्रदान करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक महत्वपूर्ण अंग है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उसमें सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। वैसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो चुनाव होता है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रमुख दो अंग पहला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासभा। इन दो महत्वपूर्ण अंगों के माध्यम से एक मीटिंग करके संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव किया जाता है, यानी इन दोनों के सहयोग से महासचिव चुना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिवालय का जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय का जो महासचिव है उसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, यानी अपने पद पे रहने के बाद संयुक्त राष्ट्र का महासचिव दूसरी बार कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रमुख कार्यों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रमुख कार्यों में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विवाद हैं उनको निपटारा करने में मदद करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा करने में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा देख लेते हैं शांति संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाना, यानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव संपूर्ण विश्व में शांति से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र महासचिव करता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं सभा बुलाना या सम्मेलन करना। फ्रेंड्स, यह भी एक संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है कि यदि आपात स्थिति में या किसी अन्य स्थिति में यदि अंतर्राष्ट्रीय विवादों या शांति या सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की मीटिंग करनी हो तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो भी 193 सदस्य हैं उनके प्रमुखों को या अन्य सदस्यों को बुलाकर सभा आयोजित कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है वह सुरक्षा
सुरक्षा परिषद के जो भी कार्य होते हैं, सुरक्षा परिषद के कार्यों की मॉनिटरिंग करता है। यानी सुरक्षा परिषद अपना कार्य सही से कर रहा है अथवा नहीं, इस बात की संतुष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव उस परिषद की मॉनिटरिंग कर सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के जो पावर्स हैं, जो शक्ति या अधिकार हैं, वो किस तरीके और किन किन स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी पद हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद सबसे शक्तिशाली पद होता है। यह सबसे शक्तिशाली पद है, अर्थात इस पद के पास जो पावर्स या शक्तियां होंगी वह अन्य पदों की तुलना में ज़्यादा होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में संघ के जितनी भी उपलब्धियां हैं तथा जो भविष्य में या वर्तमान में चल रही चुनौतियां होती हैं, उन सभी उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसका संबोधन देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसको संबोधित करता है और संघ की उपलब्धियों एवं भविष्य एवं वर्तमान की चुनौतियों के बारे में भी बतलाता है। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आपात स्थिति में या कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि यदि महासचिव को लगता है कि उसके पद के साथ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के साथ जो भी शक्तियां जुड़ी हुई हैं या जो पावर्स उस पद को मिले हुए हैं, यदि उसके प्रयोग करने से या उसके प्रभाव से किसी भी प्रकार की शांति या युद्ध की स्थिति नहीं बन पाती या चीज़ें सामान्य हो सकती हैं, तो महासचिव अपने उस पद से संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यानी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के जो सबसे पहले महासचिव थे वो ट्रिग वैली थे और ये नॉर्वे देश के यानी जो पहले सचिव संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के थे वह ट्रिग वैली थे और वे नॉर्वे देश के थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में जो उप महासचिव का जो कॉन्सेप्ट आया वो कब आया। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय में महासचिव, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में जो उप महासचिव का कॉन्सेप्ट था वो पहले नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक और महासचिव कोफी अन्नान के प्रयासों से सन 1997 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में जो है उप महासचिव पद की स्थापना की गई। यानी सन 1997 में सचिवालय में उप महासचिव पद की स्थापना की गई और 12 जनवरी 1998 को एक महिला के रूप में, यानी एक फीमेल के रूप में पहली उप महासचिव मिले जिनका नाम था लुईस फैचर। यानी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में जो पहले
उप महासचिव हुई वह लुईस फैचर हुई और ये कनाडा देश की थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई और अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया है तो हम लोग उसको आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आप ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।